हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज का जो हमारा वीडियो होगा वो मिक्स रिएक्शन होने वाला है और आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1 महीना हो गया, लेकिन ये जो तूफान आंधी जो भी आया हुआ है वाईटी पे, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये शांत होगा ही नहीं, होगा भी कि नहीं, क्योंकि शुरुआत एक ने किया था और आज 1 महीने बाद भी इसमें एक नहीं, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हैं कि अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अब कितने महीने चलेगा या सालों चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के और इसमें सभी का फायदा हो रहा है। शुरुआत तो बॉम्ब भैया ने किया था, जिनको बॉम्ब फोड़ने की आदत है। और ये बॉम्ब नहीं, ये चाची 420 है, क्योंकि ये औरत बुद्धि है। इनको औरतों के साथ लड़ना, औरतों की बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद है। तो मैं इनके बारे में क्या ही बोलूं। अब मैं जो भी बोलूंगी और जो भी हो रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। शुरुआत इन्होंने किया और ये अपनी गलती मानने को तैयार भी नहीं है। एक एक करके ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने तो सॉरी बोल दिया, मुझसे तो गलती हुई थी, मैंने तो अपनी गलती मान ली। लेकिन मैं अगर बदनाम हुआ तो मैं सबको बदनाम कर दूंगा। कहीं की भी लड़ाई हो, किसकी भी लड़ाई हो, किसकी भी बात हो, लेकिन ये इंसान इतना अच्छे से जानता है कि उस बात को खींच के लाना है और उस बात को कैसे बढ़ाना है। इस पूरी मूवी में हीरो हीरोइन दो मेन थे, लेकिन हीरोइन चक्री का तो पता ही नहीं है। उसकी पुरानी आदत है कि कितना भी कर्म कांड हो, वो घुसती सब में है लेकिन चुप बैठ जाती है, उसका मुंह खुलता ही नहीं है, और जबकि मेन वही रहती है। इन सब के पीछे ये जो 1.5 साल से उसका प्रेम का चक्कर चल रहा था इस चाची 420 के साथ, तब तो बड़े उसने एंजॉय किया, बहुत आना जाना, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड ड्रामा, ग्रैंड तमाशा, सब कुछ किया। और बोलने को बोल दो तो इतना आ जाएगी ना, मीठा मीठा बोलने, ओ हो पूछिए ही मत। बोली तो चक्री की ऐसे है ना, ऐसे लगता है सत्संग कर रही है। लेकिन जहाँ उसको बोलना चाहिए वहाँ ना वो पहले बोलती थी, ना वो अभी भी बोलती है। इतना कुछ ड्रामा हो रहा है। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की इज्जत का तमाशा बन रहा है। ये जो हमारी जो ये चाची 420 है, ये लाइव में आकर और उसका मतलब रोटी दाल तक का बता रहा है, और उसका हर एक बात पर उसके बच्चे की कसम खिलाना, सब कुछ चल रहा है। और तुम कैसी दोस्त थी, यूज करने के लिए तो तुम्हारी दोस्त, उसको चक्री को दोस्त याद आई। दोस्त मतलब मैं सीधे सीधे नाम लेके बोलती हूँ, नीतू। तो उस टाइम तो इनके दोस्ती के उदाहरण दिए जाते थे, एग्जाम्पल दिए जाते थे कि दोस्त हो तो ऐसी। तब तो उस चक्री ने अपनी दोस्त को खूब यूज किया। कहीं भी फंक्शन पार्टी होता था तो ये दोस्त को बुलाती थी, दुख सुख में इसी दोस्त के कंधे पे वो सर रख के रोती थी। जहाँ जाना है हंसना बोलना, मतलब पूछिए ही मत, इतनी थी इनकी घनिष्ठ दोस्ती। और आज जब इस दोस्त को बार बार लाइव में तमाशा बनाया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, तो कहाँ है वो? झगड़ा हुआ था इन दोनों का, इस कंट्रोवर्सी में स्टार्टिंग हुई थी। ये चक्री के भाई ने इनका नाम लिया था कि जो भी हमारे भोपाल में हमारे नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, उन सब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने सीधे सीधे नीतू को बोला था। तो झगड़ा था चक्री और इनका, लेकिन नहीं, वो मैडम तो कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्होंने जो कांड करना था कर दिया। अब वो पीछे से पूरा ऑफ कैमरा पूरा इंजॉय कर रही हैं। उनको बीच में वो बोलेंगी नहीं तुम कैसी हो। अगर वो बोले, चीज़ों को क्लियर करे और चीज़ों को ख़त्म करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन वो शुरू से अपना मुंह बंद करके बैठी है, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उसने गलती की है और वो जानती है कि वो कुछ भी बोलेगी तो 4 सवाल और होंगे। तो वो क्यों चुप है, क्यों नहीं आके अपनी दोस्त के मामले में बोल रही है? क्योंकि उसी ने कहा था ना कि तो वो रील नहीं बनाएंगे, ये दोनों रील नहीं बनाएंगे। कौन? चाची 420 और जलेबी बहू। जलेबी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितनी सीधी ये है, दिखाती है खुद को, उसकी ऑपोजिट है, ये बिल्कुल भी सीधी नहीं है।
चक्री नहीं चाहती थी कि चाची 420 अपनी वाइफ के साथ कोई भी रील बनाए, वीडियो बनाए। तो उसके बिहाफ में वो भी मना करती थी और उसकी फ्रेंड भी मना करती थी। और ये दोनों बेवकूफ़ हस्बैंड वाइफ, ये इतने दूध पीते बच्चे हैं कि कोई इनकी घर गृहस्थी तोड़ेगा। और ये चाची 420 चक्री के प्यार में इतना पागल था कि लोग इसको बोलते थे और ये सुनता गया। तो उस दिन जब तुमने उनकी बात सुनी और उस टाइम तुमने नहीं रोका सामने वाले को और चुपचाप तुम सुनते गए और उसके प्यार में पागल थे, तब समझ में नहीं आया। और आज आके तुम लाइफ में आके झगड़ा कर रहे हो कि बेटे की सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने मना किया था कि नहीं। अरे उसने मना किया था कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन तुमने कैसे सुन लिया? तुम भी तो सुन रहे थे ना। तुम भी तो 1.5-2 साल से, 1 साल से, जितने भी साल से तुम भी तो इंजॉय कर रहे थे। तो ये क्या नौटंकी है? और खुद को तुम बोलते हो कि मैं बहुत दानवीर कर्ण बना हुआ हूँ और बहुत मैं ये दान करता हूँ, स्कूल चलाता हूँ, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या करता हूँ। अरे कुछ नहीं करते हो। जो इंसान एक किसी को मदद करके और वो बोल देना, तो उसका सारा करा कराया मिट्टी में मिल जाता है। तुमने अगर, घिन आती है, सोच के भी हैरानी होती है कि अगर तुमने फाइनेंशियली भी हेल्प की थी किसी के बुरे टाइम में और तुमने किसी को आटा दाल चावल दे दिया, तो तुम जब लड़ाई झगड़ा होगा तो तुम ऐसे उसका गिनवा दोगे। मतलब चारों तरफ से देखा जाए ना तो तुम ही बुरे दिखते हो पूरे पिक्चर में। अरे तुम कौन होते हो देने वाले किसी को? मैंने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, हिसाब किताब निकलवाऊंगा। मुझे तो हैरानी होती है कि जिनको तुम दिवाली में भी जाके देते थे ना, जिन गरीब बच्चों को, उनका भी हिसाब किताब तुमने रखा होगा। जिन गरीब बच्चों को तुमने चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट और मिठाइयाँ दी है, उनका भी डायरी में हिसाब किताब रखते होगे। ऐसे हो किसी को आटा चावल दाल उनके घर में खाने के लिए नहीं था तो मैं दाल देता था, चावल देता था। अरे वो उसको तो लपेट लपेट के तुम लोग बदनाम कर रहे हो। सब अपने अपने घर में सुकून से 1 महीने पहले बैठे हुए थे, वीडियो बना रहे थे। ये इंसान आता है, बॉम्ब फोड़ता है और उसके बाद पूरा तहलका मचाता है, खुद एक औरत का चैट दिखाता है, सब प्लानिंग करता है, सब कुछ करता है। शुरुआत भी खुद की और अब चाहते हो कि सब लोग शांत हो जाए। सबको धमकी देते हो, मैं बदनाम हुआ तो सबको बदनाम करूंगा, वाईटी पर कोई दूध का धुला नहीं है, सबके राज है, एक एक का राज खोलूंगा। अरे भाई ये नीतू कहाँ से आ गई बीच में? इसका तो उसके साथ झगड़ा चल रहा था, चक्री के साथ। वो तो चक्री के लिए वीडियो लेके आई थी, तो तुम कहाँ से चक्री का साइड लेके तो तुम कूद गए। फ्रेंड, ये जो है चाची 420, ये रोमियो राज, ये चक्री का वकील बना हुआ है। चक्री तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन ये सबसे लड़ाई झगड़ा करेगा। और क्या बोल देता है हर बात में? मैं नाम नहीं ले सकता, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। ये लोग एक तो सब कुछ कांड कर देते हैं। कोई रोस्ट कर देता है किसी के लिए परमिशन ले लेके, और किसी पे रोस्ट कर देते हैं ये लोग, और सारा चीज ऑफ कैमरा ये लोग सॉरी भी बोल देते हैं, सब सेटल भी हो जाता है और उसके बाद वीडियो भी आ जाता है। फिर एक दूसरे के ये लोग डॉलर भी गिनवाते हैं कि तुमने इतना छाप लिया, तुमने इतना छाप लिया। ये जो है रोमियो राज चाची 420, ये बोलते हैं कि सब ना डॉलर कमा रहे हैं, मेरे नाम से डॉलर कमा रहे हैं। तो मौका भी तो तुमने दिया है ना। ये मौका दिया किसने? चीजों को तुम खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? चीजों को तो खत्म नहीं कर रहे हो, रोज एक एक नई चीजें आ रही है। तो कोई फिर जब मौका दिया है तो सब मौके का फायदा उठा रहे हैं। फिर ये बात मत बोलो कि ये सब लोग डॉलर छाप रहे हैं, क्योंकि तुम भी छाप रहे हो और तुमने ही लोगों को मौका दिया है। अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का हो रहा है। और पब्लिक में भी मैं बोलूंगी कि कुछ लोगों को तो इतना मजा आ रहा है कि लाइव में जा जा के ऐसे बात कर रहे हैं पैनल पर, जैसे पता नहीं देश का कितना ही गंभीर मुद्दा हो। मतलब डिस्कस हो रहा है रात भर, और टॉपिक क्या? तो चकरा चकरी और जलेबी, बस। अरे ये लोग फुल अपना डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना क्या, टाइम, नींद, मोबाइल डाटा सब कुछ गंवा रहे हैं। अरे अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ, जब तक हम इनके बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे, ये लोग अपना ड्रामा बंद नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई कि मैं बदनाम तो सबको बदनाम करूंगा? अरे सीक्रेट्स, जब दोस्ती थी तो आप लोगों ने सीक्रेट्स शेयर किए। अभी 1-1.5 महीने तक, मतलब 6-7 मंथ या 1 ईयर, 6-7 मंथ तक चला था दरवाजे के पीछे का राज, बंद दरवाजे के पीछे का राज। और एक नया नौटंकी, जूस जूस जूस,
छी छी छी, शर्म नहीं आती? जूस जूस जूस। अरे उनकी तो आदत है हंसी मजाक करने की, वो तो ऐसे भी हंसी मजाक करती रहती है। और चलो मान भी लिया कि वो गलत है, वो बुरी है, तो चकरा चकरी तुम दोनों क्या हो? तुम दोनों तो मेन हो इस कांड के, जो करता धरता हो ना, आप दोनों हो। तो बाकी लोग तो बीच में पिस रहे हैं ना इसमें। अगर उन्होंने बोल भी दिया था अपने हस्बैंड को कि चलो हम किसी का पैसा मांग के नहीं खाते हैं, मुझे तो वो बैड वर्ड निकलते नहीं है बाप का या ये, तो आपने गिनवाना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, मुझसे पैसा लिया था पीने के लिए, मुझसे पैसा लिया था रो रो के, मैंने तुम्हारे घर में आटा दिया था, और मैं जब हम लोग ट्रिप में गए थे तो मैंने पैसा खर्च किया था, 8,000 10,000, हे छी 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 छी। अगर किस नहीं कोई तुम्हारे लायक है, तुम्हारे बराबर का है, और तुम उसके बाद में तुम पैसे गिनवाओगे? अरे नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग अगर दोस्तों पर, अपने जानने वालों पे, अपने प्यार करने वालों पे कुछ खर्च भी कर देते हैं ना, तो गिनवाते नहीं है ऐसे। और या तो करो ही मत, और करो तो ऐसे सोसाइटी को इतने गंदे मैसेज मत दो, इतना गंदा लगता है। ये बताता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। कल साबित कर दिया कि आप क्या करते हो। सही कहा जाता है कि जो इंसान अपने पेरेंट्स का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। दूसरी बात, इनकी फैमिली पता नहीं कब पलटी मार दे। कल तक इनका वो भाई इतना, क्या ये जो बोलते हैं ना कि एजुकेटेड फैमिली ऐसी होती है क्या? एजुकेटेड फैमिली, वो बैठ के गाली गलौज कर रहा था लाइव में। अरे रोस्ट वाले ने तो रोस्ट बनाया, अपना काम किया, तो तुम भी एक रोस्ट बना के डाल देते ना। लाइव में बैठ के गाली गलौज कर रहा है, और पता नहीं गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहा है। गाली गलौज तो मैं क्या ही बोलूं, गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहा है। और पीछे से माता जी हंस रही हैं, माता जी फुल एंजॉय कर रही हैं। हाँ, और उसके बाद वो पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज कर रहा था औरतों के लिए, और उस आदमी को भी बोल रहा था तुम ये कपड़े पहनते हो, तुम अंदर ये पहनते हो, पीरियड्स जैसे वर्ड। मैं तो नहीं, मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ों को बोलना चाहूँगी, और ना मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, मैं भी बोलूँगी कि बिल्कुल भी ऐसे लोगों से और ऐसे क्रिएटर से बिल्कुल भी दूर रहिए। तो ये है एजुकेटेड फैमिली का एक और लाडला बेटा। हाँ, तो ये सब क्या करते हैं कि कभी अलग होने का नाटक करते हैं, और कभी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। शुरू से आदत है। जो लोग इनका वीडियो पहले से देखते होंगे उनको याद होगा कि यही वो माता जी हैं जो बोलती थी कि आप लोग हमारे घर में आग मत लगाइए, आखिर लास्ट में हम सब एक ही होंगे, हमारा बेटा हमारा ही रहेगा, हमारी बेटी हमारी ही रहेगी, इधर उधर जाके कमेंट सेक्शन में मत भड़काइए। तो बेवकूफ़ है वो पब्लिक जो इनके बीच में बोलती है, तो आप मत बोलिए। ये माता जी भी नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल है कि जो जलेबी बहू है, इसको सब इतना सीधा समझते हैं, लेकिन इसने वो अपनी बोलते हैं ना, मुंह बोली ननद को क्या क्या बोला। तो जिन्होंने भी मुंह बोली ननद का इनका वीडियो देखा होगा, उनको बोल दिया कि तेरे हस्बैंड के साथ मुंह बोली ननद। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये अंशु की मैं बात कर रही हूँ। तो अंशु ने अपने वीडियो में बताया कि मैं तो उनका हेल्प करने गई थी, लेकिन मुझे तो जलेबी भाभी ने बोल दिया कि तुम्हारा भी हस्बैंड एक दिन करेगा ना, तब पता चलेगा। और ये वो, तो मतलब ये जलेबी बिल्कुल भी सीधी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं है। क्योंकि हमने जलेबी का एक चीज़ बहुत ध्यान से देखी है, जलेबी को कभी अपने पेरेंट्स के साथ इतना इन्वॉल्व, इतना कनेक्ट नहीं देखा गया है। ना ही वो अपनी बहन के साथ कभी इतना कनेक्टेड, इतना इमोशनल दिखी है, ना वो अपनी ननद के साथ कभी दिखी। अभी दिख रहा है ननद और सास के साथ, लेकिन पिछले 4 साल से इसको सिर्फ एक हस्बैंड दिखता था और इसको पार्टी दिखती थी, और कोई नहीं। अभी ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं दिखती है कभी भी। किसी क्रिएटर के साथ भी ये गले मिल के रोती है, लेकिन कभी इसको इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं देखा गया। ये अजीबोगरीब इंसान है। शायद ऐसा ही है इसके साथ कुछ, कि जब इसका हस्बैंड इसको प्यार करता था, पूछता था, तो ये देवर और सास जो आज इसके फेवरेट, और इसको ना भाभी भाभी जो ये देवर कर रहा है और सासू माँ कर रही है ना, उस टाइम यही दोनों ने इनका तमाशा बनाया हुआ था, इस जलेबी बहू का। और आज जब हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो अच्छी बात है, आप लोग पूरा साथ दीजिए, क्योंकि इस बेचारी के हस्बैंड ने धोखा दिया है तो लोग साथ देना चाहिए ना। लेकिन जलेबी, आप भी गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो बोलती हैं, आपकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आपके स्टेटमेंट अजीबोगरीब होते हैं, और आप कुछ बोलती हैं, करती कुछ है, पिक्चर से गायब रहती हैं। तो आपके लिए पता नहीं कौन से लोग खड़े हो रहे हैं और कुछ भी सीरियस हो रहा है, मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल जलेबी की तरह है, गोल गोल है, और ये लोगों को भी गोल गोल घुमा देती हैं।
आज बाहर वाले कोई कुछ भी बोल रहा है, नीतू कुछ भी बोल रही है, तुम्हारे ऊपर कुछ भी एलिगेशंस लगा रहा है, तो ये मौका तुमने ही दिया है। ये कंट्रोवर्सी के मास्टरमाइंड यही लोग हैं। ये जो चाची 420 है और ये चक्री है और ये पूरी फैमिली पूरे साल कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी करती रहती है और नेगेटिविटी फैलाती रहती है और सोसाइटी में गलत मैसेज देती रहती है। बात थी नीतू और ये चाची 420 के बीच में सिर्फ ब्लैकमेल की, जो उसको क्लियर कर सकते थे ये, लेकिन नहीं, वो तो एक एक तो वो जूस वाला, तो पता नहीं क्या क्या बात तुमने मुझे मना किया तो होटल के कमरे में। पागल हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? क्या सोशल मीडिया पे ला रहे हो? तुम ला रहे हो, फिर उसकी बात, फिर उसकी बात, फिर उसकी बात, मतलब यही गंदगी चलती रहेगी। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 मत देखिए। कल जो लाइव में हो रहा था ना, वो देख के इतना गंदा फील हो रहा था कि पहले दोस्ती करो, गले मिलो, रो, एक दूसरे की तारीफ करो, ग्रैंड पार्टी कराओ, तब भी डॉलर छापे और आज भी डॉलर छाप रहे। मतलब इन लोगों के लिए पैसे के अलावा कुछ भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आदमी, क्या ही बोलोगे, ये तो खुद भी पागल है और पूरी पब्लिक को भी पागल करके रखा हुआ है। ये फ्रेंड्स, ऐसे ना जाने कितने ही लाइव आते रहेंगे, कितनी ही बातें होती रहेंगी, लेकिन ये चक्री क्यों चुप बैठी है? अब ये क्यों? शुरू से इसने कभी कुछ बोला ही नहीं। या तो इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, या कुछ इनके अंधभक्त आके बोल देंगे कि और कितना सहे, इसकी इतनी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। चक्री के साथ जो नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, तो ये इसको लोगों ने नंगा कर दिया, तो पता नहीं इसकी क्या ही इज्जत बची। अब बेचारी आगे बढ़ रही है, जीना चाह रही है तो जीने दो, है ना। कुछ अंधभक्त आके बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चक्री की वजह से ही ये तमाशा शुरू हुआ है और चक्री की वजह से ही इतनी बातें बढ़ी है और चक्री ने ही सोसाइटी में गंदा मैसेज दिया है, नेगेटिव मैसेज दिया है। तो चक्री क्यों चुप है? चक्री को आके बोलना चाहिए ना, वो तो कभी आके बोली ही नहीं है। शुरू से आज तक आती है और बस मैं नॉर्मल वीडियो लाऊंगी, हम मेरे लाइफ में बहुत बुरा हुआ, बहुत उथल पुथल मच गया है, और यही सब एक डायलॉग मार के चली जाती है। लेकिन ये जो लोग, जितने लोग फंसे हैं, इन सब में ये दो ही है मेन कैरेक्टर, और आज चक्री भी चुप बैठी है। तो ऐसा नहीं है, उसको भी बोलना चाहिए कि चक्री ने वकील रख रखा है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी को जीने का हक नहीं है, सबको जीने का हक है, लेकिन ये जो तमाशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं रोकना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहल व्यूवर्स को और हम सबको करनी पड़ेगी कि इस मैटर को नहीं बढ़ाने दिया जाएगा, लेकिन ये मैटर बढ़ता रहेगा तो हम रिएक्शन चैनल वाले भी उसमें ला के कुछ ना कुछ हम अपनी ओपिनियन, अपने थॉट्स रखेंगे ही रखेंगे। आप लोगों से भी मैं बोलूँगी कि वेब सीरीज़ की तरह, सीरियल की तरह और मूवी की तरह इसको फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदा वाला नेगेटिविटी फैला रखा है इन लोगों ने, और इसका कुछ अंत तो दिख नहीं रहा है। ये डेली एक एक एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाते रहेंगे और सबके आटा चावल दाल, किसने किसको क्या दिया, किसने किसके हस्बैंड के बारे में क्या बोला, किसने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें बताई, ये सारे पोल खोलते रहेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें और इन्जॉय करते रहें। मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी, मिलूँगी और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।